मॉर्निंग दोस्तों, 10 यूपीएससी कोच में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, नाव धारा, बोर्ड एंड स्ट्रीम। ठीक है, चलिए इसमें हमको क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, उसको देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, हालांकि वो एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन टकराएंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को वो सब चीज समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये जो ट्रिक बता रहा हूं उससे लगभग आप लोगों का 80% क्वेश्चन जो है वो लगभग सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें भी हमको इकाई समान करना है। ठीक है, इकाई जो है वो समान रखना है। ठीक है, मतलब हमको इकाई हमेशा किसमें लाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है। ठीक है, यदि नहीं है तब। ठीक है, वो कब होगा मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए हम लोग देखिए, ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, तरीका। ठीक है, फॉर्मूला भी वही दिया हुआ है आप लोगों के पीडीएफ में, लेकिन इसको समझ लेंगे तो आप लोगों का हमेशा काम आएगा। जैसे मान लीजिए पहले लिखता हूं मैं अनुकूल चाल। ठीक है, ये है अनुकूल चाल। अनुकूल चाल मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, नाव की चाल। ठीक है, ये क्या है, अनुकूल चाल। ठीक है, फिर लिखना शांत जल में चाल। शांत जल में चाल। ठीक है, मतलब जब पानी रुका हुआ है, शांत है, तब उसकी चाल क्या है। तो अगर दिया होगा तो हमको यहां पर लिखना है। ठीक है, तीसरा प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल इसका मतलब क्या है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रतिकूल चाल। और लास्ट है धारा का वेग। ठीक है, देखिए ये 4 पॉइंट हमको याद रखना है। सबसे पहले क्या है, अनुकूल चाल। अनुकूल चाल किसको बोलते हैं, यदि कोई नाव, ठीक है, यदि कोई नाव धारा की दिशा में बह रही है, यदि कोई नाव धारा की दिशा में बह रही है, ठीक है, इस तरफ बह रही है, याद रखिएगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अनुकूल चाल बोलूंगा। ठीक है, प्रतिकूल चाल किसको बोलूंगा, यदि कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में बह रही है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रतिकूल चाल बोलूंगा। ठीक है, और यहां पर क्या रहेगा अपना, धारा का वेग, मतलब जो धारा की जो गति है वो कितनी है। ठीक, और यहां पर क्या रहेगा अपना, शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं कुछ संख्या लिख रहा हूं। ठीक है, अब उसको हमको देखना है कि अगर ऐसा करता हूं मैं, ठीक है, जैसा मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं, अगर मैं वैसा करता हूं तो वो मान प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो मान प्राप्त हो रहा है मतलब हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए देखिएगा, प्रश्न में आप लोगों को वो सब डाटा दिए रहेगा, लेकिन प्रश्न में आप लोगों को या तो एक डाटा दिए रहेगा या तो कोई 2 डाटा दिए रहेगा, तीसरे के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं कि बनाना कैसे। मान लेता हूं मैं धारा की गति को रख देता हूं 5, प्रतिकूल चाल को रख देता हूं 10, यहां पर रख देता हूं 15 और यहां पर रख देता हूं 20। ठीक है, ये रख देता हूं मैं 20। ठीक, अब देखिए समझिएगा याद रखिएगा, मैं बोल दिया अगर मान लीजिए जल शांत है। क्या है, जल शांत है, मतलब जब एकदम पानी रुका हुआ है तो जो नाव की चाल है, ठीक है, वो कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समझिएगा ना, ट्रिक को समझिएगा। पानी जब रुका हुआ है तो जो नाव की जो स्पीड है, चाल है, वो कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसमें धारा का प्रवाह किया। अब मान लीजिए मैं धारा को बहा रहा हूं, पहले पानी शांत था, अब मैं पानी को बहाता हूं। अब जो पानी का जो बहाव है वो कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
तो अब जाहिर सी बात है, अगर मैं धारा की दिशा में नाव को ले जाता हूं, धारा की दिशा में नाव को ले जाता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, यही दोनों जो चाल है ये प्लस हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। देखिए पहले जल शांत था तो नाव की चाल थी 15, ठीक है। अब मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से मैं अगर क्या करता हूं, नाव का पानी का जो बहाव है अगर मैं बढ़ाता हूं, तो जब नाव जो बहाव है उसी दिशा में अगर नाव जाती है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 15 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब सही है तरीका, ठीक है। जल शांत था, जल में क्या हो गया, बहाव आ गया कितना, 5। तो जब पानी की दिशा में नाव चलेगी बहाव की दिशा में तो हो जाएगी 20, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ये जो नाव है इसको विपरीत दिशा में चलाता हूं, जो बहाव है उसके विपरीत दिशा में चलाता हूं, ठीक है। तो विपरीत दिशा में चलाऊंगा तो जाहिर सी बात है ये जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो बहाव आ रहा है यही मेरे को रोकेगा विपरीत जाने में, ठीक है। यही क्या करेगा, मेरे को रोकेगा। तो अब जब मैं कहा जाऊंगा, विपरीत दिशा में जाऊंगा, तो यही चाल जो है मेरे को रोकेगा। मतलब 15 में 5 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। मतलब प्रश्न में अगर हमको शांत जल में नाव की चाल दी हुई है, ठीक है, और धारा का वेग दिया हुआ है, ठीक है, तो बोलेगा धारा के दिशा में जाने पर उसकी चाल क्या होगी या नाविक की चाल क्या होगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, दोनों चाल को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। याद रखिएगा, ये देखिए ये दोनों डाटा दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को कहां पूछ रहा है, लेफ्ट साइड का पूछ रहा है, तो जस्ट याद रखिएगा लेफ्ट साइड जाने पर जो धारा की गति है वो जुड़ेगी, याद रखिएगा। मतलब जस्ट आपका उल्टे हाथ में जाऊंगा तो जुड़ेगा, सीधे हाथ में जाऊंगा तो घटेगा, ठीक है। देखिए लेफ्ट साइड जा रहा हूं, यहां पूछ रहा है, इधर जा रहा हूं, डाटा उधर का दिया है, जाना मेरे को लेफ्ट साइड है, इधर जाना लेफ्ट साइड, तो मैं क्या करता हूं, दोनों को जोड़ देता हूं, ठीक, जस्ट अपोजिट। अब मान लीजिए यही दोनों डाटा दिया है, अब मेरे को कहां जाना है, यहां जाना है, ये पूछ रहा है, ये डाटा दिया है, यहां जाना है मेरे को, ठीक है। तो यहां जाना है मतलब मेरे को सीधे हाथ में जाना है, तो सीधे हाथ में जाना है, तो अब मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। मतलब राइट साइड में जाने पर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो अब क्या हो जाएगा, वही चाल माइनस हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। पहला तरीका है ये। अब दूसरा चीज देखिए, ये समझ में आ गया, शांत जल दिया है, धारा का वेग दिया है, दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे को क्या हो जाएगी, अनुकूल चाल मिल जाएगी। इन्हीं दोनों को घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, प्रतिकूल चाल मिल जाएगी, ठीक है। ये पहला ट्रिक था। अब दूसरा समझिएगा ना, मान लीजिए प्रश्न में बोल रहा है एक नाव धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। पूरा प्रश्न बोल रहा हूं ना, याद रखिएगा, ये पूरा प्रश्न आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, पूरा नाव धारा सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है। एक नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कहां चल रही है, अनुकूल चाल से चल रही है, तथा प्रतिकूल चाल में उसकी चाल कितनी हो जाती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बोलेगा धारा का वेग क्या है, क्या पूछेगा, धारा का वेग क्या है। तो इधर देखिए, यहां पर है 20, यहां पर है 10, धारा का वेग 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो अब स्थिति में क्या करूंगा, मैं दोनों को घटाकर 2 से भाग दे दूंगा, ठीक है। दोनों के अंतर को 2 से क्या कर देना, भाग दे देना। मतलब 20 में से अगर मैं 10 घटाता हूं, याद रखिएगा जब अनुकूल और प्रतिकूल चाल दोनों दिया हुआ है तो दोनों को घटाकर 2 से भाग दे देंगे, तो क्या मिल जाएगा, धारा का वेग। देखिए 20 में से 10 घटाऊंगा कितना बचेगा, 10, 10 को 2 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा, 5। तो ये जो आ गया अपना आंसर 5। वहां पर सिर्फ प्रश्न में ये 2 डाटा दिया होगा, हमको पूछेगा धारा का वेग क्या है, तो देखिए वहां पर 5 है, यहां पर भी 5 आ रहा है समझ में आ गया। ये दूसरा पैटर्न था, ठीक है, धारा का वेग अगर पूछा तब के लिए, ठीक। अब तीसरा देखिए, देखिए प्रश्न फिर पूछता है, ठीक है, कोई भी प्रश्न लिखवा नहीं रहा हूं,
प्रश्न को सिर्फ समझा रहा हूं, उसको बार बार देखिएगा, पीडीएफ में ऑटोमेटिक समझ में आ जाइएगा, अब वीडियो के बाद में देखिएगा, ठीक है। प्रश्न दिया हुआ है, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक नाव की चाल धारा के अनुकूल दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा का वेग कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में चाल क्या होगी? क्या बोलेगा? शांत जल में चाल क्या होगी? तो अब इधर देखिए, हमको मालूम है ये जो अनुकूल चाल है इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है भाई? शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा का वेग, दोनों को मिलाया था तब अनुकूल चाल बना था, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग दोनों को जब जोड़ा था तब ये 20 आया था, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? धारा का वेग है, जब देखो अनुकूल दिशा में धारा का वेग कितना है, 20 है, और धारा का जो वेग है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रहा है? शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो हमको ये पता है कि ये जो अनुकूल चाल है इसमें क्या क्या मिला हुआ है, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा का वेग। तो अगर मैं इसमें से धारा के वेग को हटा देता हूं, इसमें से अगर मैं धारा के वेग को हटा देता हूं तो जल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो देखिए 20 में से 15, 5 घटाओगे 15 आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब हमारा ये ट्रिक सही है। याद रखिएगा, अनुकूल चाल में शांत जल प्लस धारा का वेग दोनों जुड़ा हुआ है, तो धारा के वेग को अगर मैं हटा दूंगा जो कि प्रश्न में दिए रहेगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, शांत जल में नाव की चाल बच जाएगी, जो कि हमारा आंसर है। याद रखिएगा, सब प्रकार का क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, ठीक है। तो धारा का वेग घटा दिया तो क्या आ जाएगा, शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। फिर देखिएगा, प्रश्न में अनुकूल चाल दिया हुआ है, शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों डाटा दिया हुआ है, बोलेगा धारा का वेग क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें अनुकूल चाल में क्या क्या जुड़ा है, शांत जल प्लस धारा का वेग, और यहां पर शांत जल का डाटा दिया हुआ है 15, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों को आपस में घटा दूंगा, ठीक है, इन दोनों को आपस में अगर मैं घटा देता हूं तो शांत जल इसमें है प्लस धारा का वेग है, शांत जल को इसमें से अगर मैं हटा देता हूं तो क्या बचेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या बचेगा, धारा का वेग, ठीक है। समझिएगा ट्रिक को ना, पूरा क्वेश्चन इसी में पूरा खत्म कर देना अध्याय को, ठीक है। 20 में से 15 घटाऊंगा तो बचेगा 5, वो 5 क्या रहा होगा, धारा का वेग रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर मिटा लूं ना। और देखिए एक चीज और है, मेरे को वहां जाना है, मतलब राइट जाना है, राइट जाने में मैं क्या बोला हूं, जस्ट उल्टा करना है, राइट जाने में घटाना है, तो 20 में से 15 को घटाओ तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। उसी प्रकार देखिए आगे, शांत जल में नाव की चाल दी हुई है, विपरीत दिशा में नाव की चाल दी हुई है, ठीक है। मेरे को जाना कहाँ है, राइट जाना है, ये पूछेगा, ठीक है, धारा का वेग। तो फिर 15 में से क्या कर दूंगा मैं, 10 को घटा दूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों डाटा अगर दिया हुआ है, धारा का वेग दिया हुआ है, अनुकूल चाल दिया हुआ है, मान लीजिए शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, तो अब मैं कहां जाऊंगा, राइट लेफ्ट जाऊंगा। तो लेफ्ट में मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों को जोड़ देंगे, तो 10 धन 5 बराबर आ जाएगा 15, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल। देखो कितने प्रकार से हमारा पूरा डाटा निकल रहा है, ठीक है। ये सब को वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, और फिर हर प्रकार का क्वेश्चन जो आप लोगों को होगा वो सब बन जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि मैं 2-4 क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं, है ना। अब आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, इसको मैं पूरी तरह से मिटा देता हूँ, ठीक। वही सब चीज रिपीट होगा तो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 4 ठो बिंदी बना देता हूँ, ठीक है। बार बार लिखना ना पड़े करके, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और चौथा बिंदु। ये क्या है, अनुकूल चाल है, ये है शांत जल,
ये है प्रतिकूल चाल और ये है धारा का वेग। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए प्रश्न आया, बोलेगा एक नाव की धारा के दिशा में चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा विपरीत दिशा में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा की दिशा में चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग क्या होगा? क्या पूछेगा? धारा का वेग क्या होगा? तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चाल दिया हुआ है तो दोनों के अंतर को 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10/2 बराबर 5। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? धारा का जो वेग है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया? ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, फिर देखिए इसी में मान लीजिए प्रश्न बोला एक नाव की शांत जल में चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की शांत जल में चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की चाल शांत जल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? तो मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, इन्हीं दोनों को प्लस कर दूंगा। तो 40 धन 10 बराबर कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। ठीक, फिर मैं डालता हूं, फिर देखिएगा। मान लीजिए प्रश्न बोला एक नाव की शांत जल में चाल, ठीक है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तथा विपरीत दिशा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी ये तो प्रश्न वही वाले के हिसाब से हो जाएगा, तो चेंज कर देता हूं। ठीक है, इसको कर देता हूं 25। एक नाव की शांत जल में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा विपरीत दिशा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग क्या होगा? धारा का वेग क्या होगा? तो मैं क्या बोला हूं, ये दोनों डाटा दिया हुआ है, हमको जाना कहां है? यहां जाना है, मतलब हमको राइट में जाना है। राइट में जाने पर घटाएंगे बोला था, तो 25 में से 10 को घटा देना, तो बचेगा कितना? 15। मतलब धारा का वेग कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ गया? और ये दोनों डाटा दिए रहता था तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन। फिर देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा धारा के वेग, धारा का जो वेग है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोल रहा है? एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, जबकि धारा का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? क्या बोलेगा? शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो मैं बताया हूं आप लोगों को, इसमें कौन कौन सी चाल जुड़ी हुई है? शांत जल है प्लस धारा का वेग है। अगर इसमें से मैं धारा के वेग को हटा देता हूं, धारा के वेग को हटा देता हूं, तो जो 30 आया है ये क्या हो गया? जल शांत हो गया। क्या हो गया? जल शांत हो गया। तो अब हमारा जो चाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसी में अगर मान लीजिए, इसी प्रश्न में अगर मान लीजिए बोलता कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? क्या बोलता? धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? तो अब इस स्थिति में मैं क्या करूंगा,
इन दोनों को सीधा सीधा मत घटा दीजिएगा, इन दोनों को सीधा सीधा नहीं घटा दीजिएगा। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, शांत जल में नाव की चाल को ले आना है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल हमारा कितना आया था भाई, 30 आया था। ठीक है, अब मैं क्या बोला हूं, इन दोनों को जोड़ता था तो ये आ जाता था, और इन्हीं दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 30 में से 10 को माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, 20। तो अगर बोलेगा कि विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है, तो सीधा सीधा क्या लिख देना, 20 लिख देना। ठीक है, पूरा एक ही स्ट्रक्चर में याद रखिएगा, आप लोगों का बोट एंड स्ट्रिंग कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं आप लोगों को एक 6वें नंबर का क्वेश्चन जो इसमें प्रश्न में दिया हुआ उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या करना है, एक छोटा सा फार्मूला है। देखिए, मान लीजिए कंडीशन बन रहा है, यदि दूरी समान है, ठीक है, मतलब जब दूरी जो है वो अगर समान है, ठीक है, और अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चाल की बात कर रहा है, ठीक है, तब इस स्थिति में हमको क्या करना है, तो समय का जो फार्मूला है उसको 2 बार यूज कर देना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल। ठीक है, समय का फार्मूला कितने बार यूज कर देना, 2 बार यूज कर देना। चलिए अब प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 6वां पीडीएफ का आपके, बाकी सब तो आप लोग बना लोगे। देखिए क्या बोल रहा है, किसी नाव की चाल शांत जल में है 7.5 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ये है शांत जल, शांत जल में चाल कितना दिया हुआ है, 7.5 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यदि नदी की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी की चाल यही वाला धारा का वेग, ठीक है, नदी की चाल है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इन दोनों डाटा को मैं मिटा देता हूं भाई, है ना भाई, इन दोनों डाटा को क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। ठीक, नदी की चाल कितनी है, 2.5। अब क्या बोल रहा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 15 किलोमीटर जल के विपरीत जाने और लौट कर आने में कितना घंटे का समय लगेगा। ठीक है, कितना घंटे का समय लगेगा, मतलब जाने और वापस आने में कितना घंटे का समय लगेगा। दूरी कितना बोल रहा है, 15 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाने में देखता हूं, शांत जल दिया हुआ है, धारा का वेग दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, जाने वाला वेग मिल जाएगा, तो दोनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद आने में बोल रहा है, वापस आने में, तो दोनों को ही घटा देता हूं, तो ये 5 कट गया, 7 में से 2 गया तो बचा कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये मेरे को क्या निकल गया, अनुकूल चाल, और ये वाला क्या निकल गया, प्रतिकूल चाल। ठीक है, दोनों चाल मिल गया भाई मेरे को। अब मेरे को क्या बोल रहा है, समय पूछा है। ठीक है, तो समय पूछा तो समय को क्या मान लेता हूं मैं, थोड़ा देर के लिए टी मान लेता हूं। ठीक है, दूरी कितनी रही थी भाई, 15 किलोमीटर दूरी जाने में बोल रहा था, 15 लिख दीजिए। चाल, चाल मतलब पहला कौन सा चाल है, अनुकूल चाल है, याद रखिएगा कौन सा चाल है, अनुकूल, और दूसरा कौन सा चाल है, प्रतिकूल। और दोनों चाल को हम लोग निकाल चुके हैं, कैसे निकालना है देख लिए हैं अपन, अनुकूल कैसे निकलता है, प्रतिकूल कैसे निकलता है। चलिए, अनुकूल चाल में क्या लिख देंगे हम लोग, सीधा सीधा 10 निकाले हैं, कितना आया है, 10 आया अनुकूल चाल में, प्लस प्रतिकूल चाल में कितना आया भाई, दूरी तो सेम थी, प्रतिकूल चाल में आया था 5। तो टी बराबर दोनों क्या हो जाएगा, देखिए 5 दिया 15, और ये कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 3 बार में, तो अब कितना आ जाएगा, 3 और 1 4.5 घंटे। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, इस प्रश्न को बनाइएगा। ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास खाली धारा के, शांत जल में नाव की चाल दी हुई है, और धारा का वेग अगर नहीं दिया है, ठीक है, धारा का वेग अगर नहीं दिया है, जैसे प्रश्न नंबर 5वां बोल रहा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5वां जो है वो आप लोगों का कैसे बनाना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। हम लोग अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल कब तक नहीं निकाल सकते, जब तक ये दोनों डाटा नहीं होंगे, है ना भाई, ये दोनों डाटा होंगे तभी हम लोग अनुकूल और प्रतिकूल चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए शांत जल में नाव की चाल दे दिया है और धारा का वेग नहीं दिया है। ठीक है, तो फिर अनुकूल और प्रतिकूल चाल कैसे निकालेंगे, तो हमको क्या करना है, याद रखिएगा ऑप्शन से ही कोई एक डिजिट को उठाइएगा।
क्या करिएगा, ऑप्शन के कोई एक डिजिट को उठाइएगा और बनाने के बाद हमको क्या करना है, पूरा सेम बनाना है। हमको क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब दोनों ही याद रखिएगा सेम आना चाहिए, दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 5वां आपका बोल रहा है कि एक तैराक की स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए स्थिर जल मतलब शांत जल में जो चाल दी हुई है, देखिए ये है अनुकूल चाल, ये है शांत जल, ये है प्रतिकूल और ये है धारा का वेग। ठीक है, शांत जल में चाल कितना बोल रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, नदी में विशेष दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में उसे धारा की दिशा में उतना ही दूरी तय करना लगता है जितना कि समय में 3 गुना समय लगता है। ठीक है, तो धारा का वेग क्या होगा। ठीक है, 3 गुना समय लग रहा मतलब वही सेम 3 गुना बना लेना। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन को क्या करिएगा, सॉरी 3 घंटे समय लगता है विरुद्ध, हाँ ये 5वें नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये 4थे नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 4थे नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी को 7 घंटे में तय करता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या होगी। ठीक है, देखिए शांत जल में जो चाल दिया हुआ है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, धारा का वेग पूछा है। ठीक है, और कुछ दूरी, तो वह दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा सेम दूरी है, दूरी समान है। ठीक है, दूरी क्या है, सेम है, तो हमारे पास ऑप्शन देखिए वहां पर क्या दिया हुआ है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमको क्या करना है, इसी ऑप्शन से कोई एक को यहाँ पर रख दीजिएगा। जैसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है 2, तो मैं अगर यहाँ पर 2 रखता हूं, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इन्हीं दोनों को घटाऊंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है भाई प्रश्न में, पहले 3 घंटा लग रहा है फिर 7 घंटा लग रहा है, तो क्या बोल रहा है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या था, समय बराबर क्या था, समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, प्लस दूरी बटे 4। ठीक है, तो समय हमको निकालना, तो समय को क्या मान लिए थे हम लोग, x मान लिए थे। ठीक है, दूरी को क्या मान लिए थे हम लोग, x मान लिए थे। चाल कितना है, पहला है 7, दूसरा कितना है 3। समय कितना लग रहा था भाई हम लोग को, हाँ, तो देखिए यहीं पर से हमारा क्लियर आंसर आ गया है। देखिए उतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अनुकूल जाल में जाने पर क्या बोल रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल जो है एक नाव धारा के दिशा में 3 घंटे में दूरी तय करता है। देखिए 3 घंटे में दूरी तय कर रहा है, तो एक नाव जो है वो कुछ दूरी को 3 घंटे में तय कर रहा है, तो उसकी चाल में कितना निकाला था, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हर घंटे वो 7 किलोमीटर चलता है। तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा भाई, तो 1 घंटे में 7 चला, तो 3 घंटे में 7 किया 21 किलोमीटर दूरी चलेगा। ठीक है, मैं बताया हूं दूरी हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक, अब दूसरा चाल में कितना निकाला था, प्रतिकूल चाल 3 निकाला था, तो अब ये कितने घंटे में जा रहा है भाई, विपरीत दिशा में, तो ये 7 घंटे में तय कर रहा है। 7 घंटे में विपरीत दिशा में, याद रखिएगा, तय कर रहा है ना, कितने घंटे में, 7 घंटे में, तो 7 घंटे में तय कर रहा था, और इसकी चाल कितनी थी भाई, 3, तो 7 किया 21 किलोमीटर की दूरी ये भी तय किया। तो याद रखिएगा ये दोनों क्या है, सेम है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं पहले क्या किया हूं देख लीजिए, ऑप्शन से 2 को रखा हूं, ये 2 को रखने पर क्या हो गया मेरा,
अनुकूल चाल निकल गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 7 चलती है, और प्रतिकूल चाल कितना निकल गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अनुकूल चाल जाने में 3 घंटा लगता है, ठीक है, और विपरीत जाने में 7 घंटा लगता है। तो टोटल कितना चली, 7 तिया 21 किलोमीटर ये चला, और 7 तिया 21 किलोमीटर ये भी चला। मतलब दोनों की दूरी है वो दोनों क्या है, सेम है, याद रखिएगा दोनों क्या है, सेम है, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप लोग हर प्रकार का क्वेश्चन इसमें बना लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा बोर्ड एंड स्ट्रीम भी समाप्त होता है। ओके बाय, धन्यवाद।